कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है, जहां पर एक गांव में एक नई नई शादी होती है। इनकी शादी को 2 दिन बीत जाते हैं। सभी मेहमान लोग घर वापस चले जाते हैं, लेकिन दादी कहती हैं कि पूजा करके ही वापस लौटना। ये दोनों पूजा करने के बाद वापस लौटते हैं। रास्ते में लड़का अपनी पत्नी की सारी ज्वेलरी उतरवा कर अपने पास रख लेता है ताकि वो सेफ रहे। यहाँ दोनों एक भीड़ भाड़ वाली ट्रेन में पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही ये डिब्बे में एंटर करते हैं, वहां पर एक और नई शादीशुदा जोड़ा बैठा होता है, जिसकी ड्रेस उस लड़की के जैसी ही थी। वहीं पर एक आंटी उस लड़के से पूछने लगती हैं कि तुम्हारी भी नई नई शादी हुई है। फिर वो दहेज की बात करती हैं कि हमें तो बाइक, ज्वेलरी, कैश सब मिला। वो औरत उस लड़के से पूछती है कि तुम्हें दहेज में क्या मिला, लेकिन वो चुप हो जाता है, जिस पर वो कहती हैं जरूर लड़के में कोई खोट होगा। धीरे धीरे ट्रेन की भीड़ खत्म होने लगती है और उनका स्टेशन आ जाता है। जल्दीबाजी में वो दूसरे लड़की की बीवी का हाथ पकड़कर ट्रेन से उतर जाता है और उसकी बीवी भी घूंघट की वजह से कुछ देख नहीं पाती। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे पता लग जाता है कि ये उसका पति नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस लड़के के साथ चली जाती। इधर वो अपने गांव पहुंच गया है। उसके दोस्त बैंड बाजे के साथ उसका स्वागत करते हैं। जब उसकी माँ आरती करके उन्हें अंदर आने के लिए कहती है और लड़की का घूंघट उठाती है तो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो लड़की की जगह कोई और ही आ गई है। फिर वो लड़की बताती है कि मेरा नाम पुष्पा है, मैं गलती से इनके साथ आ गई हूँ और मुझे घूंघट की वजह से कुछ नहीं पता चला। इस बात पर लड़के के घर वाले उसे खूब डांटते हैं कि कोई सामान की तरह अपनी बीवी को कैसे भूल सकता है। वो लड़का अपनी पत्नी के लिए परेशान होता है। इसके घर वाले पुष्पा से पूछते हैं कि उसके गांव का क्या नाम है, लेकिन उसके गांव के जैसे तो वहां पर कहीं कोई गांव होता ही नहीं। फिर उसके ससुराल के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो अपने ससुराल के बारे में कुछ नहीं बता पाती। वो अपने पति का नाम पंकज बताती है। वो उसे एक नंबर भी दे देती है, लेकिन वो नहीं लगता। उस लड़के की माँ कहती है जब तुम्हें अपने पति का पता नहीं लग जाता तब तक तुम्हारी भाभी के पास ही रहोगी। इधर वो लड़का और उसके सारे दोस्त उस लड़की को रेलवे स्टेशन पर ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जब लड़की की आंख खुलती है तो वहां पर उसका पति नहीं था, इसीलिए वो ट्रेन से नीचे उतर जाती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। इधर पुष्पा के ससुराल वालों को उसके जाने का कोई गम नहीं है। वो कहते हैं कि दहेज तो मिल गया, दुल्हन कहीं भी जाए। इधर पुष्पा अपने बैग से एक फोन निकालती है और उसमें से सिम निकालकर जला देती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो हम सब से कुछ छिपा रही है। इधर वो लड़की स्टेशन पर अकेली होती है। सुबह में उसे एक आदमी मिलता है, जिससे डरकर वो भागने लग जाती है। वो एक लड़के से टकराती है जिसका नाम छोटू है। ये लड़का कहता है कि उस आदमी से डरो मत, ये एक अच्छा आदमी है। फिर पुष्पा छोटू को बताती है कि वो स्टेशन पर खो गई है। छोटू उसे स्टेशन मास्टर के पास ले जाता है। स्टेशन मास्टर उस लड़की से उसके ससुराल के गांव का नाम पूछता है, लेकिन उसे तो कुछ पता ही नहीं होता। फिर वो उससे उसके पति का नाम पूछता है, लेकिन वो कहती है कि पति का नाम नहीं लेना। फिर पुष्पा उसे अपनी मेहंदी दिखा देती है, जिससे पता लगता है कि उसके पति का नाम दीपक है। छोटू उस लड़की को एक दादी से मिलवाता है और उसके पास ले जाता है। वो एक चाय स्टॉल चलाती है। उसकी मदद के लिए वो उसे स्टॉल पर काम करने के लिए लगा देती है। दीपक अपने दोस्तों के साथ पुलिस में जाता है और इंस्पेक्टर को सब कुछ बताता है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो लड़की ज्वेलरी लेकर खुद ही भाग गई होगी। तो दीपक कहता है कि गहने तो मेरे पास हैं। जब दीपक पुलिस स्टेशन से घर आता है तो उसके घर वालों ने बवाल मचा रखा था, क्योंकि पुष्पा घर से गायब हो गई थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब वो घर आती है तो वो उससे पूछते हैं तुम कहाँ गई थी। वो कहती है मैं मंदिर गई थी। रात को वो अपने फोन में नया सिम डालती है, जिसे वो मंदिर जाने के बहाने लेकर आई थी। पुष्पा के हाथ पर जो नाम एक टैटू में होता है, उससे पता चलता है कि वो अपना नाम जया छुपाकर पुष्पा बता रही है। फिर पुष्पा और दीपक थाने आते हैं। मूवी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको मूवी पूरी देखनी होगी। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल मूवी मगर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।